I'm having trouble letting go. I close my eyes and wish you were closer. तो अगर तुम भी प्लान कर रहे हो अपनी किसी लव इंटरेस्ट को प्रपोज करने के लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम बेवकूफ़ बन चुके हो ब्लू पिल के द्वारा। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्यों किसी लड़की को प्रपोज करना सबसे ख़राब आइडिया है और क्यों तुम्हारा फेलियर रेट हमेशा हाई रहेगा जब तुम उसे प्रपोज करने जाओगे तो। और किसी स्मॉल चांस पे अगर तुम्हें सक्सेस मिल भी जाता है, अगर वो तुम्हें हाँ बोल भी देती है, तो कैसे तुम्हारे आगे की रिलेशनशिप हमेशा डिज़ास्टर रहेगी। एक चीज़ समझो, लड़के यूजुअली वैल्यू करते हैं फिजिकल बेनिफिट्स, ठीक है। लड़के यूजुअली वैल्यू करते हैं द गर्ल्स बॉडी, गर्ल्स वैल्यू अ गायस कमिटमेंट, लेकिन किसी भी गाय का नहीं, ठीक है। ओनली द कमिटमेंट ऑफ हाई वैल्यू गायस। अब एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि इफ़ अ गर्ल वांट्स टू हुक अप विद सम गाय, शी कैन गेट इट वेरी वेरी इजली, वेरी इजली। उसको कुछ ज़रा वर्क नहीं करना है तुम्हारी तरह, उसको तुम्हारी तरह अपने आप को एकदम अट्रैक्टिव नहीं बनाना है, एकदम जाके जिम वगैरह में 6 पैक एब्स नहीं बनाने हैं। उसको बस एक अपना फ़ोन निकालना है, मैसेज करना है, ठीक है। लोड्स ऑफ गायज विल अग्री। कुछ ही ऐसे लड़के होंगे जो ना बोलेंगे, ठीक है, 1-2, बाकी सारे हाँ बोल देंगे। इट्स वेरी इजी फॉर हर टू गेट दिस। तुम्हारे लिए मुश्किल है। अब उसके लिए क्या मुश्किल है पता है? लड़की के लिए मुश्किल है टू सिक्योर अ हाई वैल्यू मैंस कमिटमेंट, लॉयल्टी। मतलब कि मैं उसका लॉयल्टी एकदम सिक्योर कर दूं ताकि अब वो और लड़कियों से बात ना करे और मेरे से ही कमिटेड हो जाए, मेरे से ही शादी कर ले, मेरे साथ हमेशा रहे, क्योंकि ये इतना अच्छा हाई वैल्यू है कि इसके साथ मुझे रहना है। मैं नहीं चाहती कि किसी और लड़की को ये मिल जाए, ठीक है। उसके लिए ये मुश्किल होता है। यूजुअली जो बैड बॉयज़ होते हैं जिनके पीछे लड़कियां भागती हैं, बैड बॉयज़ में एक चीज़ नोटिस करना कि ये कभी भी लड़कियों को कमिटमेंट नहीं देते। और तुमको अधिकतर केसेस सुनने में आएगा कि किसी बैड बॉय ने वो बस घुमा रहा था इस लड़की को। लोग कहते हैं ना घुमा रहा था, लड़कियों को घुमाता है। और तुम देखते होगे कि 3-4 लड़कियां इन्वॉल्व रहती हैं उस बैड बॉय के साथ और उन तीनों चारों को लगता है कि ये दे आर दी ओनली वन, ठीक है। और कुछ को तो पता भी रहता है कि इसकी और भी है, लेकिन वो इस होप में रहती हैं कि वो उनको कभी कमिटमेंट दे देगा, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि तीनों चारों होप में क्यों है, ये बैड बॉय को डेट करने से अच्छा वो जो चश्मा लगा के एक बैठा हुआ है एक चोमू सा लड़का, उसको भी तो डेट कर सकती हैं। उसका बल्कि फ्यूचर ब्राइट है, वो बाद में जाके अच्छी जॉब पाएगा, अच्छे पैसे कमाएगा, तो उसको डेट करना चाहिए, ठीक है। पर क्वेश्चन इसी चीज़ का है, वैल्यू। वो जो चोमू है उसके अंदर वैल्यू नहीं दिखती उन्हें, ये जो बैड बॉय है उसके अंदर उनको वैल्यू दिखती है। इसीलिए दे वेट कि काश मुझे मिल जाए ऐसा कमिटमेंट, काश मुझे मिल जाए। तो कमिटमेंट एक वैल्यूबल चीज़ है, ठीक है। द वुमन डज नॉट गिव अवे हर बॉडी दैट ईजिली, ओके। इन द सेम वे एज अ मैन, एज अ हाई वैल्यू मैन, यू शुड नॉट गिव अवे योर कमिटमेंट दैट ईजिली। इसको वही चाहिए तुमसे, ठीक है। अब तुमको अगर चाहिए कि तुम्हारी रिलेशनशिप अच्छी चले तो यू नीड टू मेक हर फाइट फॉर योर कमिटमेंट, वर्क फॉर योर कमिटमेंट। जैसे आपको जो चीज़ आप चाहते हैं अगर बहुत मेहनत के बाद मिलती है तो आप उसको अप्रिशिएट करते हैं ना। अगर आपको उस चीज़ को मैं ला के ऐसे फ्री में दे दूँ तो आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कोने में फेंक देंगे कहीं पर, राइट। तो क्या होता है जब तुम उसे प्रपोज करते हो, तुम 3-4 दिन लड़की से बात किए, हफ्ते भर बात किए, महीने भर बात किए, तुमको लगा कि उसका तुमको रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, हो तो फ्रेंड जोन में ही गए सामने उसके और घुटनों पे बैठ गए और हाथ में एक गुलाब का फूल लेके सीधे आई लव यू। ये 3 वर्ड इतने पावरफुल हैं कि एक लड़की को परेशान रहना चाहिए सुनने के लिए तुमसे कि ये कब मुझसे बोलेगा, और तुम जाके इसको सस्ते में सीधे बोल देते हो कि नहीं मैं तुमको हल्का सा भी इवैल्यूएट नहीं करूंगा, मैं तुमको हल्का सा भी टेस्ट नहीं करूंगा, मैं ये नहीं जानना चाहूँगा कि तुम गर्लफ्रेंड मटीरियल हो भी कि नहीं। मैंने तुमको देखा और मैंने सस्ते में अपनी कमिटमेंट तुमको दे दी है कह के कि आई लव यू एंड लेट्स बी गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, सीधे, ठीक है। तुमने दिखा दिया कि तुम्हारा कमिटमेंट सस्ता है। इससे बहुत सारे सिग्नल जाते हैं। इससे ये सिग्नल जाता है कि पहला, तुम्हारे कमिटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो जब वैल्यू नहीं है तो उसे चाहिएगा क्यों। दूसरा कि तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि अगर ऑप्शंस होते तो तुम जाके उसको प्रपोज करते ही नहीं। तो तुम्हारे लिए लड़कियां खुद वर्क कर रही होती कि नहीं मुझे कम्पीट करना है उससे, मुझे उससे कम्पीट करना है, ये मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा, ये मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा, ऐसे वो कम्पीट कर रही होती। लेकिन नहीं, तुमने बना लिया एक को, उसी के पास चले गए, उससे भीख मांग रहे हो कमिटमेंट की, ठीक है। जो चीज़ के लिए उसे वर्क करना चाहिए वो चीज़ तुम घुटनों पे बैठ के उसे ऑफर कर रहे हो। इमेजिन दिस, कितना उल्टा रिवर्स गेम है ये, जिसमें ब्रेन वॉश हो चुकी हो ब्लू पिल की वजह से। तो तीसरा ये जाता है कि डेस्परेट हो बेचारे, क्योंकि तुम्हारे कमिटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब तुम्हारे अंदर कोई वैल्यू नहीं है, वरना लड़कियां लड़ रही होती तुम्हारे कमिटमेंट के लिए। तो क्योंकि तुम्हारे लिए कोई लड़की लड़ नहीं रही तो वो क्यों चाहेगी तुम्हें,
प्री सिलेक्शन तो है नहीं, ठीक है। जब प्री सिलेक्शन नहीं है, मतलब और लड़कियां तो पसंद नहीं करती, तो उसे क्यों तुम पसंद आओगे? तो होता ये है, ये अक्सर इन मैक्सिमम केसेस तुम होते हो रिजेक्ट, ठीक है, क्योंकि तुमने फिल्मों से देख के कहीं से सुना है कि कोई लड़की तुम्हें पसंद है तो वो अट्रैक्शन का गेम मत खेलो, उसके अंदर एक सीड मत प्लांट करो अट्रैक्शन का, उससे हल्का फुल्का फ्लर्ट ना करो, सीधे जाके उसको अपनी फीलिंग्स बता दो, एकदम कन्फेस कर दो, ओपन कर दो अपने आप को किताब की तरह। तुम्हारी मिस्ट्री ही अट्रैक्शन बनाती है, लेकिन नहीं नहीं, इतनी पूरी मिस्ट्री डिस्ट्रॉय करके किताब की तरह अपने आप को खोल दो, देखो ये मैं हूँ, और जाके सब कुछ उससे बता दो जैसा कि फिल्मों में दिखाता है। तो फिल्मों का देख के तुम लोग रियल लाइफ में ट्राई करते हो और हो जाते हो रिजेक्ट। आई ओनली सी यू एज अ फ्रेंड, मैंने तो तुम्हें कभी ऐसे देखा ही नहीं, तुम ऐसा सोचते थे मेरे बारे में, हाँ अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी, यही सब रिप्लाई आता है उसका। अब उन लोगों के बारे में बात करता हूँ जो कि स्मॉल चांस जिनका रहता है कि जो सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, जिनको लड़की हाँ बोल देती है। उनकी लाइफ में, उनके रिलेशनशिप में पावर उनके हाथ में कभी भी नहीं होगी, हमेशा लड़की के हाथ में होगी। क्यों, बताता हूँ। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो। तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो, ठीक है, मैं अलूफ हूँ, मुझे घंटा मतलब नहीं तुमसे, हाँ बस तुमसे कभी कभी बात कर लेता हूँ, पर तुम एक दिन मेरे पास आते हो और अपने घुटनों में बैठ के कहते हो कि प्लीज़ प्लीज़ भैया मुझसे दोस्ती कर लीजिए, मुझसे दोस्ती कर लीजिए, मैं प्लीज़ आप जो कहेंगे मैं आपके लिए वो काम करूँगा, बस आप मुझसे दोस्ती कर लीजिए, ठीक है। तो मान लो मैं हाँ बोल देता हूँ इसे। अब ये बताओ कि हम लोग के फ्रेंडशिप में, हम लोग का जो डायनामिक में है, इसमें पावर किसके पास रहेगी? रूल कौन डिसाइड करेगा? टर्म्स कौन डिसाइड करेगा? मैं करूँगा, क्योंकि तुम आए थे मेरे पास मांगने के लिए, ठीक है। अब मैं तुम्हें नचाऊंगा अब अपनी उंगली पे कि अच्छा तुमको मेरा दोस्त रहना, ठीक है ये काम करो। अभी ये नहीं, जब तक तुम मेरे दोस्त रहोगे, अब मेरे पास पावर ज़्यादा रहेगी ना, तुम्हारे पास पावर नहीं रहेगी, मेरे पास रहेगी। मैं बताऊंगा हाँ अच्छा ठीक है, ओ तो तुमको ऐसे रहना पड़ेगा, तुमको वैसे रहना पड़ेगा, तुम मानोगे क्योंकि तुम आए थे मेरे पास मांगने के लिए इस चीज़ को, तो तुम मेरे टर्म्स को मानोगे, ठीक है। और टर्म कौन डिसाइड करेगा? मैं, तुम नहीं करोगे। तुम अगर करोगे तो मैं उसको मानने से मना कर दूंगा ना, मैं तो सीधे कह दूंगा ठीक है तो मैं चलता हूँ। लेकिन क्योंकि तुम्हारे अंदर ये है कि नहीं तुम्हें दोस्ती चाहिए, यू नीड इट मोर, तो तुम मुझे रोकोगे, कहोगे ठीक है मैं आप जो कहेंगे मैं करता हूँ, राइट। वैसे ही जब तुम एक लड़की को प्रपोज करते हो, अपनी कमिटमेंट ऐसे सस्ते में दे देते हो, तो तुम अप्रोच कर रहे हो उसको ना रिलेशनशिप के लिए, कमिटमेंट के लिए, उल्टा एकदम। मैन इज सपोज टू चेज हिज गोल्स, वुमेन इज सपोज टू चेज द मैन्स कमिटमेंट। तुम बन जाते हो एक वुमन बाय चेजिंग कमिटमेंट, बाय प्रपोजिंग हर। तो होता यह है कि अब मान लो वो एक्सेप्ट करती भी है, पावर तो अब उसके हाथ में है क्योंकि तुम गए थे उससे मांगने और इसने तुम्हें दे के कमिटमेंट एक तरह का एहसान ही किया है, राइट। तो ये बताओ कि बाद में रिलेशनशिप में तुमको उसके किसी मेल फ्रेंड से प्रॉब्लम आ रही है, मान लो बहुत ज़्यादा उसके अराउंड ऑर्बिटिंग कर रहा है, आसपास घूम रहा है, और तुम उसको बोलते हो कि अब से मैं चाहता हूँ कि तुम इनसे बात ना करो, तुमको क्या लगता है वो मान जाएगी? तुमको उसके किसी बिहेवियर से प्रॉब्लम है, मान लो वो तुम्हें उतना अफेक्शन नहीं दिखाती या फिर तुम्हारे अफेक्शन को उतना रेसिप्रोकेट नहीं करती, और तुमने उसको बताया, वैसे तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन तुमने उसको बताया, ये चीज़ व्यक्त किया, तुमको लगता है कि वो सुधर जाएगी? नो वे। दूसरी चीज़, तुम्हारी इच्छा होगी कि कभी कभी तुमको भी उसकी तरफ से एकदम अफेक्शन मिले, तुमको लगे कि हाँ तुम स्पेशल हो, शी मेक्स यू फील स्पेशल। ये सारी चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि तुम ही आए थे, ठीक है, ऑफ़र करते हुए। टर्म उस दिन से ही डिसाइड हो गया है, जिस दिन तुमने प्रपोज किया था उस दिन से ही डिसाइड हो गया है डायनामिक, कि तुम रहोगे चेजर और वो रहेगी चेजी, ठीक है। उसको तुम हमेशा चेस करोगे, ये पहले से इस्टेब्लिश हो गया, ये डायनामिक तुमने इस्टेब्लिश कर दिया बाय प्रपोजिंग टू हर। और वो डिसाइड करेगी कि कब उसको हल्का फुल्का तुम्हें अफेक्शन गिरा देना है ताकि तुम हुक्ड रहो, ठीक है। तो उसके मज़े हैं, जैसे कि मैंने अपने फ्रेंडशिप के एग्जांपल में बताया कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तो मैं अपने हिसाब से तुम्हें रखूँगा ना अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे, वैसे ही तुमको वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे रखेगी, और पावर तुम्हारे हाथ में रहेगी ही नहीं सिंस द वेरी बिगिनिंग। अब जब पावर तुम्हारे हाथ में नहीं रहती है रिलेशनशिप में, मैन के हाथ में पावर नहीं रहती है, तो रिलेशनशिप बेसिकली डूम्ड रहती है। पपेट बन के नाचते रहोगे उसके मूड स्विंग्स के की वजह से, आज मैं खुश हूँ, आज मैं दुखी हूँ, आज मुझे तुम्हारे लिए फ़ील हो रहा है, आज मुझे तुम्हारे लिए नहीं फ़ील हो रहा है। तो जब वो बोलेगी कि आज मुझे तुम्हारे लिए फ़ील हो रहा है तो तुम खुश हो जाओगे, और फिर जब बोलेगी कि आज मुझे तुम्हारे लिए फ़ील नहीं हो रहा है तो फिर लगोगे रोने, और ऐसे तुम्हारा अप एंड डाउन इमोशन पूरा तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारा माइंड ब्रेक हो जाएगा, तुम्हारी अच्छी आदतें जो है वो छूट जाएंगी, जिम जाना छोड़ दोगे, खाना पीना भी छोड़ दोगे,
15-16 kg 20 kg तुम्हारा वज़न चला जाएगा, हो जाओगे एकदम कमज़ोर कंकाल की तरह। उसके बाद फिर जब इसका अट्रैक्शन एकदम ख़त्म हो जाएगा तुम्हारी चेजिंग की वजह से, क्योंकि तुमने पहले ही इस्टेब्लिश किया था कि तुम चेज़ करते रहोगे, तो फाइनली वो यही बोल के कि आई डोंट डिज़र्व यू, तुम बहुत अच्छे हो, तुम इतने ज़्यादा अच्छे हो कि मैं तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करती, और वो तुम्हें छोड़ के भाग जाएगी। और उसके बाद फिर तुम रोगे और तुम ये सोचोगे कि मैंने तो इसके लिए सब कुछ किया, मैंने तो इसको हमेशा चेस किया, तो फिर ये मुझे छोड़ के चली क्यों गई। यही होता है बेसिकली, ठीक है। दिस इज वाई प्रपोजिंग अ वुमन इज अ बैड आइडिया। जो प्रपोजल तुम लोग करते हो ना यार, प्रपोजल शादी के लिए होता है, रिलेशनशिप के लिए प्रपोजल नहीं होता। अब मैं बताता हूँ कि क्या करना चाहिए, सही तरीका क्या है। यू मीट अ गर्ल, ठीक है, तुम इंटरेस्टेड हो उसमें, उससे बातचीत करो, पर इंटेंशन क्लियर करो, क्लियरली नहीं, बोल के नहीं कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ लाइक एन इडियट, ठीक है। ये रोमांटिक चीज़ें, मूवी की चीज़ें मत सीखो। इट साउंड सो नीडी, मैं आपको पसंद करता हूँ, प्लीज़ आप भी बताइए कि आप मुझे पसंद करती हो। ना ना ना, नॉट लाइक दिस। यू स्टार्ट टॉकिंग टू हर, यू स्टार्ट फ्लर्टिंग इन अ सटल मैनर। मैंने इसके बारे में एग्जाम्पल्स बताए हैं, अपने पिछले वीडियोस में जाके देख लेना। हल्का फुल्का फ्लर्ट करना अगर शुरू करोगे बिना चीज़ें क्लियर किए, तो एक तरह से इंटेंशन क्लियर हो जाता है उस डायनामिक में कि तुम उसके फ्रेंड नहीं बनना चाहते, तुम उसके फ्रेंड से कुछ ज़्यादा बनना चाहते हो, तो वो भी समझ जाती है। एट दिस पॉइंट या तो वो तुमसे बात करना बंद कर देगी, ठीक है, हल्का फुल्का फ्लर्ट करने के बाद, हल्का फुल्का प्लेफुल होने के बाद या तो बात करना बंद कर देगी, अगर नहीं तुम्हें पसंद करेगी तो। और अगर तुम्हें पसंद करेगी तो तुम्हें वो पॉजिटिव फीडबैक देगी, तुम्हारे साथ हो सकता है वो फ्लर्टिंग को रिटर्न करे या फिर थोड़ा और हंसे खेले, जो भी करे, ठीक है। एट विच पॉइंट यू कैन जस्ट कीप फ्लर्टिंग विद हर, और थोड़ा बहुत हल्का हल्का लेवल बढ़ाते रहोगे। उसके बाद से तुम सेट करोगे मीटअप डेट्स, वहाँ पर भी तुम फ्लर्ट करोगे, लेकिन चीज़ों को क्लियर नहीं करोगे। तुम क्लियर नहीं कर दोगे कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, तुम क्लियर नहीं करोगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये चीज़ें क्लियर करनी ही नहीं होती है यार। लड़कियाँ तुम्हारे साथ ये गेम हमेशा खेलती हैं, वो कभी तुम्हारे साथ ये चीज़ें क्लियर ही नहीं करती, और तुम लोग उतना पागल होते हो इनके लिए। इसीलिए पागल होते हो क्योंकि कुछ क्लियर नहीं होता, अब बीच में तुम लटके रहते हो। तो क्या ये काम तुम नहीं कर सकते? तुम इसके साथ अच्छी खासी बातें कर रहे हो, इसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, मिल रहे हो, लेकिन जब ये तुमसे पूछ रही है कि हम लोग क्या हैं, तुम क्लियर ही नहीं कर रहे। तुम लोग मिल रहे, यू हैव फन, उसके बाद से जब वापस आ गए तुम अपने काम में, वो अपने काम में, ठीक है। तुम अपने काम में बिजी हो, वो अपने काम में बिजी है, दैट्स इट। बातें कर रहे हो 10 तरह की चीज़ों के बारे में, वो तुम्हें चीज़ें बता रही है, तुम चीज़ें सुन रहे हो, ठीक है। तुम लोग के बीच में क्लोजनेस बन रही है ना। पर तुमने अभी भी क्लियर नहीं किया कि तुम लोग क्या हो, तुमने बोल के क्लियर नहीं किया, पर तुम्हारी जो हरकत है, तुम्हारी जो एक्शंस हैं, वो दिखा रहे हैं कि यू आर रोमांटिकली इंटरेस्टेड इन हर। कैसे? आई टोल्ड यू, बाय सटल फ्लर्टिंग, बाय प्लेफुल जोक्स, प्लेफुल मतलब जोकरों वाले जोक्स नहीं, बाय फ्लर्टी जोक्स, एंड बाय मीटिंग अप विद हर एवरी वंस इन अ वाइल। और हल्का फुल्का कुछ ऐसी बातें बोल देना जिससे उसके माइंड में सीड प्लांट हो जाए, ठीक है, सीड प्लांट हो जाए ऑफ रोमांस, ऑफ लाइक हल्के फुल्के हिंट कि यू मे लाइक हर, है ना। हिंट, एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी बहुत ही स्पेशल वर्ड है इस केस में, जो कि तुम्हें मेंटेन करना है हमेशा। एम्बिग्विटी मेंटेन रहेगी, शी विल गो क्रेजी फॉर यू। सब कुछ क्लियर कर दोगे तो घंटा को तुम्हारे लिए क्रेजी नहीं रहेगी, और तुम या तो रिजेक्ट हो जाओगे या तो यूल बी अ पपेट फॉर हर। तो एज शी इज़ इन द कन्फ्यूजन स्टेट, बाद में जाके उसका ऑब्सेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तुम्हारे लिए कि शी हर सेल्फ विल स्टार्ट ब्रिंगिंग दीज थिंग्स अप कि बताओ व्हाट आर वी, ठीक है। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स को पूछा है विद द गर्ल्स दैट दे वर टॉकिंग टू, उन्होंने मुझसे पूछा कि हम लोग क्या हैं, व्हाट आर वी। तो मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे बोला कि मैं बता दूं क्या कि हम लोग क्या हैं। मैंने नहीं नहीं नहीं, नेवर नेवर नेवर। उनसे बोलो कि वी विल सी विद टाइम, समय के साथ देखेंगे कि हम लोग क्या हैं। जैसे लड़कियां बोलती हैं ना, देखेंगे कब मैं तुम्हें मौका दे सकती हूँ, देखेंगे, हो सकता है फ्यूचर में कभी हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाए। वैसे तुम भी एक एम्बिग्यूअस टारगेट रखोगे फ्यूचर में, कभी कोई एग्जैक्ट टारगेट नहीं। हाँ देखेंगे देखेंगे कि हम लोग क्या हैं, मुझे पता नहीं अभी, आई डोंट नो, ठीक है। कीप थिंग्स एम्बिग्यूअस। होगा ये एट अ सर्टन पॉइंट शी विल गो मैड अबाउट इट, ठीक है, एंड शी विल मेक हर फीलिंग्स क्लियर फॉर यू। तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, शी विल मेक हर फीलिंग्स क्लियर फॉर यू बाय सेइंग दैट आई एम इन लव विथ यू, डू यू लव मी बैक। जो काम तुम करने वाले थे घुटने पे बैठ के और रिजेक्ट होने वाले थे, अब ये काम वो करेगी, ठीक है। अब ये काम वो करेगी
और जो कि क्योंकि ये काम तो उसने किया है, वो आई है तुम्हारे पास अपनी फीलिंग्स लेके, तो तुम्हारे पास पावर रहेगी कि ठीक है अब मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। तुम ऐसा कुछ बोलोगे कि वेल यू डोंट रियली लुक लाइक अ यू डोंट रियली साउंड दैट बैड, आई थिंक वी कैन ट्राई इट आउट, वी कैन ट्राई आउट अ रिलेशनशिप। ठीक है, ऐसे भी नहीं कि उसने तुम्हें बोला तो तुम हाँ हाँ मैं तो यही चाहता था, अरे बाप रे प्लीज, ना ना ना, नॉट लाइक दिस। यू विल बी काम एंड कूल, यू विल बी लाइक हाँ हाँ दैट आइडिया ऑफ अ रिलेशनशिप डजंट साउंड दैट बैड, देखते हैं क्या होता है। ऐसे यू विल लेट हर इन। और उसके बाद से जो रिलेशनशिप तुम्हारे लोग की रहेगी भी, वो तुम्हारे टर्म्स पे रहेगी क्योंकि पावर तुम्हारे पास है, तुमने उसको एक्सेप्ट किया है, उसने तुम्हें अप्रोच किया है। तो ये तरीका होता है टू एक्चुअली गेट इन टू अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ये जो कन्वेंशनल तुम लोग प्रपोजल के चक्कर में पड़े हुए हो, ये या तो फेल होगा, या तो तुम्हारी जो रिलेशनशिप रहेगी उसमें तुम एक पपेट रहोगे, पावर लड़की के पास रहेगी। बेसिकली फेलियर दोनों केसेस में है। ठीक है, एक में तुरंत फेलियर है मैक्सिमम केसेस में, और दूसरे में बाद में डिले होता है फेलियर में, लेकिन फेलियर होता ही है। प्रपोजल होता है शादी के लिए, रिलेशनशिप के लिए नहीं होता। और जिस लड़की को तुम शादी के लिए प्रपोज करते हो वो ऑलरेडी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहती है, और उसके साथ हमेशा तुम्हारा क्लियर रहता है कि हाँ शादी करना है। तब तुम सेरेमोनी के लिए, मतलब एक तरह से फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के लिए, वीडियो लेने के लिए, ठीक है उसके सामने बैठ गए, रिंग उसको दे दिए और बोल दिए विल यू मैरी मी, क्योंकि तुम लोगों को तो पहले से पता है कि शादी करनी है, तो उसमें हाँ ना की तो बात ही नहीं है। तो वो फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के लिए क्यूट लगता है, इसलिए वो सब कर सकते हो। गर्लफ्रेंड बनाने के लिए प्रपोजल थोड़ी होता है यार, ये सब इंडिया में मैंने देखा है कि प्रपोज कर रहे हैं लोग गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। इन सारे ब्रेन वॉशिंग में मत रहो ब्लू पिल के। ठीक है, ट्राई द रेड पिल वे। अब तक तुमने ब्लू पिल तरीका ट्राई किया हर चीज़ क्लियर कर देने का। नाउ ट्राई द एम्बिग्यूअस वे। गॉड ब्लेस यू गाइस।